वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत बिग न्यूज के साथ। जिया खान डेथ केस में आया कोर्ट का फैसला। 10 साल बाद केस से सूरज पंचोली हुए बरी। 3 जून 2013 ये वो तारीख है जब फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस जिया खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। मात्र 25 साल की अदाकारा जो माया नगरी की चकाचौंध के बीच अपनी जगह बना रही थी, उसने इस दुनिया से ही दूरी बना ली। कहा गया कि जिया ने आत्महत्या कर मौत को गले लगाया था। हालांकि जिया खान की मां राबिया खान ने जिया के बॉयफ्रेंड और बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली पर उनकी बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन 21 जून को जमानत की अर्जी लगाने के बाद 1 जुलाई 2013 को आखिरकार सूरज को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 10 साल तक चले इस लंबे केस पर आखिरकार 28 अप्रैल को 12:30 पर फैसला आ गया। जिया खान डेथ केस में सबूतों की कमी के कारण सूरज पंचोली को अदालत ने दोषी ना ठहराते हुए बरी कर दिया। कोर्ट का फैसला सूरज के हक में रहा। एविडेंस पढ़ेंगे तो पूरे 22 विटनेसेस में मिला के एक भी एलिगेशन प्रोसिक्यूशन ने प्रूव नहीं। आप जो सुसाइड नोट की एलिजिबली बात कर रहे हो वो भी पूरी तरह शटर हो चुका, whether it was written by the deceased or not। फैसले के बाद पहली बार सूरज ने सोशल मीडिया हैंडल पर रिएक्शन दिया है। सूरज ने अपने इंस्टा स्टोरी में लिखा, सच की हमेशा जीत होती है। इसके साथ उन्होंने हाथ जोड़ने वाला और दिल वाली इमोजी भी बनाई है। वहीं दूसरी ओर सीबीआई कोर्ट के इस फैसले से जिया की मां राबिया खान संतुष्ट नहीं है। जिया की मां ने कहा है कि उनकी बेटी के साथ न्याय अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी उनकी बेटी की मौत कैसे हुई इसका खुलासा नहीं हुआ है। मेरे साथ है मैडम, 10 साल से अब लड़ाई लड़ रही है। ये फैसला क्या कहेगी इस फैसले पे आप? इस फैसले पे तो ये फैसला तो होना ही था। ये फैसला क्योंकि इसमें कोई एविडेंस नहीं है, तो जब लैक ऑफ एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने चार्ज तो लगा दिया अबैटमेंट टू सुसाइड, पर उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। सो लैक ऑफ एविडेंस में ही गॉट एन एक्विटल। एविडेंस आपने भी कई सारे सबूत दिए थे जुहू पुलिस स्टेशन को, सीबीआई को, चाहे सुसाइड नोट की बात करें, सारी चीजें बात करें, लेकिन एविडेंस के अभाव पे बरी कर देना उन्होंने देखा नहीं और प्रेजेंट भी नहीं किया कोर्ट को। सो आई विल से दैट ऑनरेबल जज, ऑनरेबल कोर्ट हैज टेकन द राइट डिसीजन। आई रिस्पेक्ट द डिसीजन, बट आई विल नॉट एग्री दैट it was a case of suicide or it was a case of abetment to suicide. That is why this was evident. 22 लोगों को एज अ विटनेस के तौर पे कोर्ट में प्रोसिक्यूशन विटनेस के लिया, लेकिन कहीं पे सवाल क्या पूछ रहे हैं उनसे ये तो देखिए ना। अच्छा, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आप कितनी संतुष्टि जिस तरह जो आया है? सीबीआई ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। दैट इज व्हाई टुडे यू कैन सी द रिजल्ट। एक आखिरी सवाल, आगे आपके पास विकल्प भी है, आगे विकल्प अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती तो वो बहुत पहले ही अबेटमेंट टू सुसाइड को साइडलाइन कर देती। अभी आप क्या इस फैसले को चुनौती देगी? क्या कुछ आपका कानूनी विकल्प क्या सोच रही हो आप? Yes, I'll take all the evidences that I had presented to CBI. Now I will take it to the court and reopen. बता दें कि जिया की डेथ के बाद उनके घर से 6 पन्नों की एक चिट्ठी बरामद हुई थी, जो जिया ने सूरज पंचोली के नाम पर लिखी थी। इस चिट्ठी के आधार पर जिया की मौत के कुछ ही दिनों बाद सूरज पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन सुसाइड नोट में लगाए गए सभी आरोपों से सूरज को बरी कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से भी बरी किया गया है। वो बात और है कि सूरज के बरी होने के बाद जिया खान की मां की लड़ाई जारी रहेगी। वो सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। क्या डब्बा बंद हुई आदित्य धर की फिल्म अश्वत्थामा? फिल्म के लिए मेकर्स को झेलना पड़ा 30 करोड़ का हर्जाना। साल 2019 में आई फिल्म उरी के बाद आदित्य धर अपनी मच अवेटेड फिल्म द इमोर्टल अश्वत्थामा पर दिन रात काम कर रहे थे। इस फिल्म में भी आदित्य ने बतौर लीड एक्टर विकी कौशल को ही साइन किया था। वहीं कई और बड़े सितारों का नाम भी इस फिल्म से जुड़ने की खबरें सामने आई थी। विकी कौशल के अलावा सारा अली खान, समंथा रूथ प्रभु, रणवीर सिंह, जूनियर NTR और यश को द इमोर्टल अश्वत्थामा में कास्ट करने की बात चल रही थी।
इसी बीच अब खबरें हैं कि आदित्य धर ने इस फिल्म को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि इस फिल्म का ऐलान साल 2020 में किया गया था। उस वक्त इसे रॉनी स्क्रूवाला प्रोड्यूस कर रहे थे। अश्वत्थामा की तैयारी साल 2020 में शुरू हो चुकी थी और फिल्म की कास्टिंग पर काम चल रहा था। इस दौरान कोरोना महामारी ने दुनिया भर में अपने पैर पसार दिए और फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला ने भी इस फिल्म से अपना हाथ पीछे खींच लिया। हालांकि डायरेक्टर आदित्य धर ने इन सब चीजों के बावजूद हार नहीं मानी और वो द इमॉर्टल अश्वत्थामा के लिए मेकर्स की तलाश करते रहे। कुछ दिन पहले ही खबर सामने आई थी कि इस फिल्म को जियो स्टूडियो प्रोड्यूस करेगा। इन खबरों के चलते एक बार फिर ये फिल्म सुर्खियों में छा गई। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के साथ जियो स्टूडियो का नाम जुड़ते ही विकी कौशल का नाम अश्वत्थामा से हट गया था। दरअसल मेकर्स चाहते थे कि इस हैवी बजट प्रोजेक्ट के लिए कोई बड़ा स्टार फिल्म में हो। इसके पीछे उनका मानना था कि सिर्फ एक अच्छे एक्टर के नाम पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया जा सकता, वो भी ऐसे वक्त में जब बॉलीवुड की फिल्में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में इस फिल्म से जुड़ने वाले कई बड़े स्टार्स के नाम सामने आए, लेकिन किसी के नाम पर मोहर नहीं लगी। यही कारण है कि जियो स्टूडियो इस फिल्म पर 300 से 350 करोड़ रुपए खर्च करने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम करीब 3 साल से जारी था, जिसके लिए फिल्म के मेकर्स ने करीब 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने फैसला लेते हुए इसे फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है। उनके मुताबिक उन्हें 300 करोड़ लगाने से बेहतर 30 करोड़ का हर्जाना भरना ज्यादा बेहतर लग रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि डायरेक्टर आदित्य धर अश्वत्थामा को होल्ड पर रखकर दूसरी फिल्म पर काम शुरू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज की मौत बन गई राज। किसी के घर से लटका मिला शव तो किसी की 5वीं मंजिल से गिरकर गई जान। 28 अप्रैल को एक्ट्रेस जिया खान डेथ केस का फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने अपना फैसला सूरज के हक में सुनाया और उन्हें बरी कर दिया। लेकिन अभी भी ये केस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिया की मां अब कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगी। कहा गया कि 10 साल पहले जिया ने सुसाइड किया था, लेकिन सुसाइड क्यों किया, उनकी जान आखिर क्यों गई, इसका खुलासा न जाने कब होगा। वैसे जिया की तरह ही बॉलीवुड के कुछ और सितारे भी दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी मौत का राज एक रहस्य बनकर रह गया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के चहेते सितारे सुशांत सिंह राजपूत की मौत सबके लिए आज भी एक बड़ा झटका है। सुशांत का पार्थिव शरीर 14 जून 2020 को उनके घर में पंखे से लटका मिला था। कहा गया कि सुशांत मेंटली परेशान थे और डिप्रेशन में थे। हालांकि उनके घर से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे साबित होता कि उन्होंने सुसाइड ही किया था। एक्टर के गले पर कुछ निशान थे जिससे लग रहा था कि किसी ने जबरदस्ती करके उनकी गर्दन को दबोचा था। इतना ही नहीं, एक्टर के शरीर पर कई और भी निशान थे जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि उनकी मौत सामान्य नहीं थी। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती इस केस में कई दिनों तक सलाखों के पीछे रहीं। उनका भाई भी ड्रग्स केस में फंसा, लेकिन फिलहाल इस केस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है। केस की जांच अभी जारी है। श्रीदेवी भी बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्हें बुलाया ही नहीं जा सकता। श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में हुआ था, जहां वो अपने भतीजे की शादी के लिए पहुंची थी। उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई थी, लेकिन लोग सवाल करने लगे कि कोई बाथटब में कैसे डूब सकता है, और ये मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक दिव्या भारती की मौत घर की 5वीं मंजिल से गिरकर हुई थी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और कहा कि उनकी डेथ सुसाइड की वजह से हुई थी। हालांकि ऐसी कई बातें थी जो उनकी हत्या की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन केस को आगे नहीं बढ़ाया गया और इसे सुसाइड करार दिया गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में एक शानदार एक्ट्रेस की मौत ने बॉलीवुड को सदमे में ला दिया था। परवीन बाबी तो आपको याद ही होंगी। परवीन बॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेस में से एक रहीं। कहा जाता है कि वो सिजोफ्रेनिया की विक्टिम थी, लेकिन एक दिन वो मुंबई में अपने घर पर फंदे से लटकी हुई मिली थी। 3 दिन तक उनका शव घर में सड़ता रहा। तब पेपर वाले ने बताया कि 3 दिन से परवीन ने पेपर नहीं लिया है, जिसके बाद उनके घर का ताला तोड़ा गया तो वो मृत पाई गयी। आज भी परवीन की मौत के रहस्य खुले नहीं हैं। कहा गया कि उनकी हत्या की गई थी, लेकिन हकीकत सामने नहीं आई और आत्महत्या बताकर मामले को बंद कर दिया गया। उनकी मौत अभी भी एक रहस्य है। इतना ही नहीं, अभी तक परवीन का वो फ्लैट भी वेकेंट है। 17 साल से उस फ्लैट में कोई नहीं ठहरा। कहते हैं कि जो उस फ्लैट में रहा है उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। सिल्क स्मिता अपने जमाने की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस थी। उनकी जिंदगी पर
फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन आज भी सिल्क की मौत की कहानी अनसुलझी है। साल 1993 में सिल्क स्मिता को उनके चेन्नई वाले घर में मृत पाया गया था। सोर्सेज के मुताबिक सिल्क स्मिता ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौत के रहस्य को लोग आज तक नहीं जान पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं उन प्रिविलेज्ड लोगों में से एक हूं जिनको ये ट्रेलर सबसे पहले दिखाया गया एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। साथ में इसके गाने जो मुझे दिखाए गए थे वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। म्यूज़िक स्कूल एंड हमारे साथ इस वक्त इस फिल्म के खुद करता धरता हैं यहाँ पे पापा राव सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। वी हैव श्रेया सरन, आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। एंड शर्मन जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। हाउ आर यू गाइज? गुड, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया। सो हाउ इज इट गोइंग? लाइक गाने आउट हुए हैं, सब कुछ हुआ, किस तरह से आप लोगों को फीडबैक मिल रहे हैं अभी तक के गानों के? सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे। आप जैसा अभी बोला है वैसे मिल रहे हैं। इट्स वेरी गुड। बहुत ही बेहतरीन ट्रेन के अंदर शूट किया, हमने देखा, हमने उसके मेकिंग भी देखे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन हाउ वाज शूटिंग इन द ट्रेन? किस तरह से आपने उसे शूट किया, किस तरह से अगर प्रोसेस? That song is by Raju Sundaram. I love Raju. उन्होंने मुझे मेरी लाइफ के बहुत बेहतरीन गाने he's given me, he's picturized them on me. But इस गाने में उन्होंने मुझे बोला कि तुम you're not dancing because your character doesn't allow. I was very upset with him. So, but it was really fun doing and just being back on sets with him, his entire crew. It's shot very beautifully by Kiran sir. और उसके steps भी बड़े cute से, Raju sir has choreographed. And the whole placement of the song in the film, the whole idea behind it, which Papa Rao sir has come up with. It's just like all the songs of the film are written in a way that they become part of the film, and you actually go ahead with the story with them. So they literally blended in the film, and I feel that's the best part. हम शर्मन आपसे जानना चाहेंगे, श्रेया आपसे भी ये सवाल है कि बहुत ही कम ऐसी फिल्में आई हैं जो म्यूज़िक, होल एंड सोल म्यूज़िक को डेडिकेटेड है, लेकिन व्हाट मेड यू से येस टू दिस फिल्म? क्योंकि बहुत ही हटके है और बहुत ही बबली चौपी है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मैं भी बाहर देख रहा था, मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आए थे। लेकिन आपको इसमें क्या पसंद आया था जिसके लिए आपने इस स्क्रिप्ट को हाँ कहा? द वही एस्पेक्ट आपने जो मेंशन किया कि ये बहुत ही यूनिक है इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रीटमेंट। इट्स अ म्यूज़िकल इन द ट्रू सेंस ऑफ इट। कैरेक्टर्स म्यूज़िक में डायलॉग्स भी एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और इस तरीके से फिल्में फिल्माई नहीं जाती है हमारे यहाँ, और ये एक मतलब बहुत कम होती है या शायद नहीं हुई है, मेरा ख्याल है। हमने शायद हॉलीवुड में देखा होगा, तो उसी का रंग पकड़ के हमारी इस फिल्म ने भी कुछ ऐसी कोशिश की है। लेकिन राव सर पहले बोल चुके अपने अर्लियर इंटरव्यू में कि हॉलीवुड ने भी शायद वहाँ से इंस्पायर होते हैं जहाँ से हमारे रामायण और महाभारत एक टाइम पे म्यूज़िकली कहे जाते थे, तो शायद वहाँ से वो लोग इंस्पायर होकर अपने स्टेज पर ले आए, और फिर फिल्म वाले वहाँ पे भी हॉलीवुड में पहले स्टेज पे ये म्यूज़िकल्स होते थे, फिर उसको फिल्माने जाने लगा, और अब यहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं, राव सर कोशिश कर रहे हैं, और हम इस कोशिश का एक हिस्सा है। तो बहुत ही अनोखी और बहुत ही एंटरटेनिंग किस्म से कहानी कही जा रही है, जो आशा करते हैं ऑडियंसेस को पसंद आएगी। श्रेया, व्हाट डू वांट टू से? सबसे पहले तो आपने कब्जा में बहुत ही बेहतरीन काम किया एंड एज यूजुअल व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस स्क्रिप्ट? लाइक व्हाट मेड यू से यस टू दिस कैरेक्टर? Papa Rao sir have written the script very beautifully. It's a sweet storyline, dealing with a very, very, very sensitive topic, but it has a sense of humor around it. And I think you need that, because then you can actually say and convey a message. And it's not preachy at all. And no one's a villain, no one's a dark character. They're just people who believe in a certain way. They're children who are kind of suffocated. They don't even know that they are, and it's beautiful. It's lovely. My character is that of a music teacher
and she's very passionate about her music. Her family loves music, and cut to she's in Hyderabad where she's trying to find students to learn music. She can't, and they are like very into education, not understanding that music is also a very important form of education. Right. And so it's that journey, and it's a film that you will watch. When you watch with your family and friends, it'll bring a smile on your face. Maybe आप अपने बचपन में चले जाओगे, आपको याद आएगा, अरे मेरे एक फ्रेंड ऐसा था या मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ. And maybe somewhere it'll make you look at children who you see, in that pressure differently, and maybe you reach out to them. And I think if that happens, we've done our part. सर जैसा कि श्रेया ने कहा कि म्यूज़िक के बारे में उन्होंने म्यूज़िक टीचर का कैरेक्टर प्ले किया है. नॉर्मली हम जब अपने स्कूल टाइम में थे उस वक्त हमें ऐसा बताया जाता था कि तुम्हें इन सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए. आर्ट्स को लेकर उतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते थे. वो लोग उसे एज अ फ़न गेम लेते थे कि हाँ मतलब ठीक है ड्राइंग है ठीक है पर मैथ्स में कितना आया, ऐसा होता था. इज़ दिस अ फिल्म अबाउट लाइक कि टू शो द पेरेंट्स एंड टू शो द एकेडमी की एक आर्ट और म्यूज़िक भी है, एक अलग सेक्शन है जिसके लिए लोगों को काम करनी चाहिए एंड लोगों को उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. हाँ है, लेकिन वो जो अब जो बताया वही बताया. अभी भी टीचर और मदर्स जैसे मैथ्स में कितना है और साइंस में कितना है, बस उसी कहानी अभी चल रहा है. बहुत बच्चे प्रेशर में हैं, टाइम नहीं है, तो दैट इज़ एग्जैक्टली द स्टोरी. एंड ये दोनों ड्रामा और म्यूज़िक टीचर लगा के एक प्ले लगाना है, वो भी साउंड ऑफ म्यूज़िक जैसा. तो एक प्ले लगाने में इसको कितना तकलीफ़ होते हैं, क्यों तकलीफ़ क्यों होते हैं? बच्चे को आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है बट उनको आने नहीं देते हैं. सो द स्टोरी व्हाट यू एग्जैक्टली सेड दैट द होल सोसाइटी, पेरेंट्स, एवरीबडी थिंक्स only becoming doctor or engineer is the actually only doctor and engineer. So उसमें the whole reference is that. So that parents when they see this film, they go back with the view or with a feeling that इतना प्रेशर तो नहीं करना है. अगर वो बने तो बने, नहीं बने तो कुछ और बनेगा. कुछ नहीं बने तो वन ऑफ द इडियट्स बनेगा. थ्री इडियट्स से एक तो बैठा ही है. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करके. थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म. हम सबको इंतज़ार है 12 मई का, ताकि हम आप लोग को थिएटर में मिलें सीधा. थैंक यू सो मच.